हेलो बच्चों, मैं बबलू यादव आपका आपके चैनल पर स्वागत करता हूं। तो जैसा कि बच्चों आप लोग का बोर्ड एग्जाम पास में आ गया है, तो उसी से रिलेटेड हमने रिवीजन सीरीज लेके आया है। तो आज की रिवीजन सीरीज में हम लोग क्लास 10th की कैलोरीमेट्री चैप्टर को कवर करेंगे। तो यहाँ पे कैलोरीमेट्री का मतलब क्या है, पहले कैलोरीमेट्री का जल्दी से मतलब समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ कैलोरीमेट्री वर्ड दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। कैलोरीमेट्री दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पे एक वर्ड है कैलोरी। कैलोरी मीन्स होता है, कैलोरी मीन्स ये जो है हीट की यूनिट है। हीट की क्या है, कैलोरी यूनिट है। अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। अब मेट्री मीन्स मतलब होता है मेजर करना, मेजरमेंट। तो इससे ये क्लियर होता है कि कैलोरीमेट्री मीन्स मेजरमेंट ऑफ हीट। यानी इस चैप्टर में हम लोग हीट के बारे में पूरा स्टडी करने वाले हैं। तो यहाँ पे हीट वर्ड आ गया, तो चलिए सबसे पहले हम लोग हीट से स्टार्ट करते हैं। तो हीट क्या होती है? हीट को हम लोग क्यू से डिनोट करेंगे। चलिए हीट के बारे में हम जानते हैं। कोई भी मैटर ले लीजिए, कोई भी सब्सटेंस ले लीजिए। मान लीजिए हमने इस तरीके का कोई सब्सटेंस ले लिया, कोई भी सब्सटेंस है। मान लीजिए इसके मैंने यहाँ पे दो मॉलिक्यूल अज्यूम कर लिया। ये एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है। सब्सटेंस में ढेर सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। यहाँ पे हमने दो मॉलिक्यूल को अज्यूम किया हुआ है। ये जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल जो होते हैं रैंडमली मोशन करते रहते हैं। रैंडमली मोशन का मतलब क्या है? ये मॉलिक्यूल हो सकता है इधर गया, ये मॉलिक्यूल इधर गया, अगला मॉलिक्यूल कहीं इधर जाए, अगला मॉलिक्यूल कहीं इधर जाए, अगला मॉलिक्यूल कहीं इधर जाए। तो किसी भी डायरेक्शन में रैंडमली मोशन करते रहते हैं। कौन? मॉलिक्यूल। तो मोशन की वजह से कौन सी एनर्जी आती है? मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी आती है। तो यहाँ पे जो रैंडम मोशन कर रहे हैं मॉलिक्यूल, रैंडम मोशन की वजह से जो एनर्जी है, इनमें कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पे अब आगे जरा देखते हैं। ये जो मॉलिक्यूल है, मान लीजिए सराउंडिंग मॉलिक्यूल पे क्या कर रहा है? ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है, यानी अपनी वो खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा अपनी वो। और ये मॉलिक्यूल भी इस मॉलिक्यूल पे अपनी वो फोर्स लगाएगा, जिससे यहाँ पे हम बोलेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोलेंगे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका मतलब है कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। और अट्रैक्ट करने की वजह से जो इसमें एनर्जी होगी, उसको हम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? तो हमने क्या देखा, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल है। तो दो मॉलिक्यूल के बारे में हमने कुछ इस तरीके से देखा कि उनमें काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। रैंडम मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी है, उसे हम पोटेंशियल एनर्जी बोल रहे हैं। उसी तरीके से इसमें ढेर सारे मॉलिक्यूल हैं। तो सभी मॉलिक्यूल की अपनी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो ये जो मॉलिक्यूल हैं, ये मॉलिक्यूल जो हैं, हम इनको ऐसे समझ लीजिए, कोई भी मैटर है। जैसे मान लीजिए मेरा ये डस्टर है, तो डस्टर क्या है? ये इसके सभी तरफ क्या है? सरफेसेस हैं। सभी सरफेसेस के अंदर इसके मैटर क्या है? कंटेंट है। तो किसी भी सब्सटेंस के अंदर, यानी कि कौन कौन सी एनर्जी यहाँ पे हमको दिख रही है? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ये सब्सटेंस के अंदर की एनर्जी है। इसलिए इन दोनों एनर्जी को कंबाइन करके हम क्या बोलेंगे? इंटरनल एनर्जी। क्या बोलेंगे? इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी में क्या क्या आएगा? इंटरनल एनर्जी मतलब है काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? इंटरनल एनर्जी मतलब इसमें अंदर, ये मैटर के अंदर यानी मॉलिक्यूल की कौन कौन सी एनर्जी है? यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, दोनों एनर्जी को हमने सम कर लिया, तो उसको हम इंटरनल एनर्जी बोलेंगे। क्लियर है? तो इस मैटर के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, सभी की एनर्जी, टोटल एनर्जी, सम ऑफ इंटरनल एनर्जी,
यानी पूरी एनर्जी को हम क्या कहेंगे, हीट एनर्जी। क्या बोलेंगे, हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी क्या है बच्चों, कहेंगे टोटल इंटरनल एनर्जी, टोटल इंटरनल एनर्जी। टोटल इंटरनल एनर्जी किसकी, ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल की टोटल इंटरनल एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे, हीट एनर्जी बोलेंगे। तो चलिए इसके आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। मान लीजिए मैंने एक बॉडी यहाँ पे लिया, मान लीजिए बॉडी ये बोला, और दूसरा बॉडी मैंने लिया हूँ, इसको मैंने बॉडी ओ। ये जो बॉडी है, बॉडी ए की, बॉडी ए जो है बॉडी बी की कंपेयर में क्या है, हॉट है। यानी बॉडी बी जो है बॉडी ए की कंपेयर में कोल्ड है। तो सिंपल भाषा में बोला जाए तो ये गर्म है यानी हॉट है, ये ठंडा है। इन दोनों की कंपेयर में बात करें तो ठीक है। तो इन दोनों में कौन ठंडा है, ये ठंडा है, यानी ये कोल्ड है और ये गर्म है। तो क्या होगा, अगर यहाँ पे इन दोनों को अगर हम क्या करें, किसी कंडक्टर से, किसी कंडक्टर यानी मेटल से कनेक्ट कर दें, तो क्या होगा, इसका जो हीट है, हीट इस बॉडी से फ्लो होके इस बॉडी में जाएगी। इसका मतलब है धीरे धीरे ये ठंडा होता जाएगा और धीरे धीरे ये क्या होता जाएगा, गर्म होता जाएगा, यानी हॉट होता जाएगा। तो इसका मतलब है, इस एरो दे दिए, एरो मतलब क्या है कि हमको मालूम चल रहा है यहाँ से फ्लो ऑफ हीट किधर से किधर हो रही है, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में जा रही है। क्लियर है। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं, जैसे कि एक बॉडी लिए हैं, दूसरी बॉडी लिए हैं। मान लीजिए यहाँ मैंने लोहा लिया हूँ, आयरन लिया हूँ, बहुत गर्म है, और दूसरी तरफ मैंने क्या किया हूँ, इस लोहे को दूसरे लोहे से कनेक्ट किया हूँ, जोड़ा हुआ हूँ। तो धीरे धीरे कुछ समय बाद देखेंगे वो लोहा भी क्या होता है, गर्म हो जाता है। मान लीजिए किसी चीज़ को, मान लीजिए यहाँ पे मैंने आयरन की रॉड लिया हूँ, क्या लिया हूँ, आयरन की रॉड लिया हूँ। यहाँ पे अगर मैं क्या करूँ, इसको गर्म करूँ, क्या होगा, अगर इसको हीट करूँ, गर्म करूँ, तो क्या होगा, अगर ये पूरा लोहा है, इसमें कहीं लकड़ी वगैरह नहीं लगा है, तो अगर यहाँ पे हम टच किए रहेंगे तो कुछ समय बाद हमको गर्म फील होने लगता है, हॉट फील होने लगता है। तो इससे क्या मालूम चलता है कि हीट तो इसको यहाँ दी जा रही है, यानी गर्म यहाँ पे किया जा रहा है, लेकिन कुछ समय बाद आपको यहाँ पे भी हीट देखने को मिलता है। इसका मतलब है यहाँ ज़्यादा गर्म यहाँ ही किया जा रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो शुरुआत में ठंडा था, तो इसका, और जब गर्म कर रहे हैं यानी यहाँ पे हीट ज़्यादा है, यहाँ पे हीट कम है। इसका मतलब हीट कहाँ से कहाँ फ्लो हो रही है, हॉट से कोल्ड, क्योंकि यहाँ पे गर्म करने की वजह से हॉट हो रहा है। क्लियर है। तो वही इसी चीज़ को यहाँ पे आपको समझाया जा रहा है। नेचर में ऐसे जो एग्जाम्पल है उनको ऐसे बताया जा रहा है यहाँ पे कि नेचुरली जो होता है, हीट का जो फ्लो होता है हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी होता है। क्लियर है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं हीट की एसआई यूनिट क्या होती है। हीट की एसआई यूनिट क्या होती है, हीट की एसआई यूनिट, हीट की एसआई यूनिट हमारी जूल होती है। जूल साइंटिस्ट है इसलिए स्मॉल में लिखेंगे, बाकी सिंबल देंगे तो कैपिटल में लिखेंगे, कैपिटल जे। और इसकी अदर यूनिट भी होती है जो बहुत यूज होता है, बहुत कॉमन है। अदर यूनिट क्या है, कैलोरी। अदर यूनिट क्या है, कैलोरी। यानी कि हीट की हमारी यूनिट कैलोरी भी होती है, जो मोस्ट कॉमनली यही बॉडी यूज किया जाता है। बाकी एसआई यूनिट हमारी जूल होती है। क्लियर है। तो अब अगर हम बात करें, यहाँ पे कैलोरी आ गया, तो कैलोरी होता क्या है, इसकी अगर हम बात कर लें तो क्या होगा, क्या देखते हैं। तो फिर हम कहते हैं कि 1 कैलोरी मतलब क्या होगा। तो 1 कैलोरी मतलब है, 1 कैलोरी मतलब क्या होगा, आप 1 ग्राम वाटर ले लीजिए। 1 ग्राम क्या कर लीजिए, वाटर ले लीजिए। 1 ग्राम वाटर को क्या करिए, और ये जो 1 ग्राम वाटर लिया है आपने, इसका टेम्परेचर कितना हो, इसका टेम्परेचर हो 14.5 डिग्री सेल्सियस, 14.5 डिग्री सेल्सियस। अभी इस वाटर को आप क्या करिए, गर्म करिए। मान लीजिए इस कंटेनर में आपने वाटर लिया हुआ है, इसका इनिशियली टेम्परेचर कितना है, 14.5 डिग्री सेल्सियस।
अब हम इसको क्या कर रहे हैं, बर्नर से आप इसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं यानी गर्म कर रहे हैं। तो कितना गर्म करना है, इसका टेम्परेचर कितना पहुंच जाए, इसका टेम्परेचर हो जाए 15.5 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब आपने टेम्परेचर कितना बढ़ाया, इसका 1 डिग्री सेल्सियस राइज करा है, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया। तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया, कैसे बढ़ाया, यहाँ पे आपने गर्म करके यानी इस पानी को कुछ आपने हीट दिया। पानी लिया कितना है आपने, केवल 1 ग्राम। तो 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक ले जाने के लिए जितना आपने इसको हीट एनर्जी दिया, जितना आपने इसको हीट एनर्जी दिया, कितना दिया, 1 कैलोरी दिया। कितना दिया, 1 कैलोरी। तो 1 कैलोरी समझ में है। तो 1 कैलोरी क्या है, अमाउंट ऑफ हीट टू रेज द टेम्परेचर of 1 gram water from 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं 1 कैलोरी में कितना जूल होता है, क्योंकि हमने एसआई यूनिट जूल ही बात किया है। तो हम लोग देख लेते हैं कि 1 कैलोरी जूल में कितना होगा। तो 1 कैलोरी इक्वल टू होता है 4.186 जूल। इसको आप नियरली कितना लिख सकते हैं, 4.186, तो कितना लिख सकते हैं, नियरली 4.2 जूल लिख सकते हैं। ठीक है, राउंड ऑफ करते, यानी 1 कैलोरी में 4.2 जूल एनर्जी होती है। ठीक है, अदर यूनिट क्या हो जाएगा, अगर हम इसको कैलोरी की थोड़ा सा बड़ी यूनिट यूज करें तो क्या होगा, 1 किलो कैलोरी। 1 किलो कैलोरी, 1 किलो कैलोरी कितना होगा, 1 किलो मतलब क्या होता है, 1000। 1 किलो मतलब क्या होता है, 1000 कैलोरी। इसमें लगाए यहाँ भी कैलोरी, यानी 1 किलो कैलोरी में 1000 कैलोरी। क्लियर है। अच्छा, 1 कैलोरी में 4.2 जूल होगा, तो 1 जूल में कितनी कैलोरी होगी, 0.24 कैलोरी टेम्परेचर। तो चलिए बच्चों हम लोग टेम्परेचर के बारे में पढ़ते हैं। टेम्परेचर क्या होता है, देखिए किसी भी बॉडी को अगर हम लोग टच करते हैं, जैसे ठंडी के मौसम में अगर हम लोग क्या करें, अगर किसी नॉर्मल से लोहे को अगर टच करें, बड़ा ठंडा लगता है। ठीक है, और जब उसी लोहे को गर्म कर दें तो क्या, कुछ हीट दे दें, आग पे रख दें तो क्या हो जाएगा, कुछ समय गर्म हो जाता है, हॉट हो जाता है। इसका मतलब क्या है, हम टेम्परेचर को कैसे डिफाइन करेंगे, टेम्परेचर को डिफाइन करते हैं कि ये बताता है डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, यानी कोई बॉडी या तो ठंडी होगी या तो गर्म होगी। तो कितना गर्म होगी, कितना कोल्ड होगी, उसकी डिग्री मतलब अमाउंट, उसको हम क्या कहेंगे, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी इज नोन एज टेम्परेचर। क्लियर है। तो टेम्परेचर का अगर हम लोग यूनिट देखें तो क्या होता है, टेम्परेचर का अगर हम लोग यूनिट देखें तो टेम्परेचर का जो एसआई यूनिट होता है वो केल्विन होता है। क्या होता है, केल्विन साइंटिस्ट थे, तो यहाँ भी स्मॉल में लिखेंगे, बाकी सिंबल देते समय कैपिटल के हो जाएगा। और अदर यूनिट क्या होती है, अदर यूनिट होती है आपका डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस, क्लियर है। तो अगर हम देखें केल्विन और डिग्री सेल्सियस के बीच में रिलेशन क्या होता है, अगर टेम्परेचर आपका अगर केल्विन में दिया है, टेम्परेचर केल्विन में दिया है तो क्या लिखेंगे, ठीक है। और डिग्री सेल्सियस में अगर आपको टेम्परेचर दिया है, अगर डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया है तो उसको केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं, 273.15 प्लस कर देते हैं। क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो जनरली हम लोग ये 0.5 छोड़ मतलब नहीं करते हैं, तो कितना लेते हैं, 273 प्लस करते हैं, जिससे कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान रहे। ठीक है, यानी ये हमारा रिलेशन हो गया।
डिग्री सेल्सियस और केल्विन के बीच में। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, अगर आपका टेम्परेचर अगर दिया हुआ है कितना, मान लेते हैं रूम टेम्परेचर लगभग कितना होता है, लगभग 30 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है, जनरली यही लिया जाता है। इसको केल्विन में बनाएंगे तो कैसे बनेगा, तो इस टेम्परेचर में डिग्री सेल्सियस में दिया है 273 प्लस कर दीजिए, केल्विन में बदल जाएगा। तो ये जो केल्विन में टेम्परेचर कितना आएगा, ये जो टेम्परेचर आएगा 273 प्लस कर दीजिए 30, तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर अब कितना आ जाएगा, अब हो जाएगा आपका 303 क्या, केल्विन। ठीक है, इसका मतलब केल्विन जो है डिग्री सेल्सियस से मतलब इस स्केल पे जो वैल्यू है, क्वांटिटी है डिग्री सेल्सियस की से ज़्यादा। क्लियर है। अब यहाँ पे आपका एक वर्ड और आता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर उस टेम्परेचर को बोलते हैं जब आपका टेम्परेचर जो है केल्विन स्केल पे कितना हो जाए, 0 हो जाए। कितना हो जाए, इसको यहाँ लिखिए T, टेम्परेचर यानी कितना आ जाए, 0 केल्विन हो जाए, जो कि बहुत कम टेम्परेचर होता है। ठीक है, अब अगर केल्विन पे अगर 0 है तो सेल्सियस पे तो निगेटिव हो जाएगा फिर। क्यों, क्योंकि अभी हमने पीछे बताया कि 30 डिग्री सेल्सियस को अगर हमने केल्विन में कन्वर्ट किया था तो 303 आया था, यानी केल्विन सेल्सियस से ज़्यादा ही रहेगा। तो अगर हम इसको केल्विन में करेंगे तो क्या, यहाँ टेम्परेचर रख दीजिए, यहाँ पे केल्विन टेम्परेचर यहाँ पे टेम्परेचर कितना रखेंगे, 0 रखेंगे तो सेल्सियस निकल आएगा। तो 0 केल्विन रखेंगे यहाँ पे, तो 273 प्लस टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में, तो ये इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो ये टेम्परेचर जाके 0 में माइनस होगा, कितना आएगा, 0 में माइनस होकर माइनस में हो जाएगा, क्योंकि 0 माइनस 273 इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में कितना आ गया, ये 0 माइनस करेंगे क्या आएगा, माइनस आएगा, क्योंकि ग्रेटर क्वांटिटी ये है, ग्रेटर क्वांटिटी के साइन लगाते हैं, आ जाएगा -273 टेम्परेचर आ गया डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर बहुत ही कम है, ये टेम्परेचर बहुत ही कम है। इस टेम्परेचर पे क्या होता है, यानी 0 केल्विन टेम्परेचर बोले या -273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बोले, इस टेम्परेचर पे किसी भी मतलब किसी भी सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल हैं, अभी मैंने बताया था यहाँ पे मोशन कर रहे थे, रैंडमली मोशन कर रहे थे, इस टेम्परेचर पे उनका मोशन सीज जाता है, यानी कि रुक जाता है। यानी कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे किसी भी मैटर के जो मॉलिक्यूल हैं वो रैंडम मोशन नहीं करते हैं, उनका रैंडम मोशन सीज हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। क्लियर है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि अगर हमने कोई मैटर ले लिया है, मान लीजिए आयरन की रॉड मान लीजिए है, मान लीजिए शीट है आयरन की, इस तरीके से हमने इसको बनाया जिससे कि हम समझ सकें यहाँ पे। तो अगर इस आयरन की रॉड को अगर यहाँ पे क्या करें, अगर यहाँ पे इसको हीट करें, ठीक है, यहाँ से इसको हीट करें इस एंड पे, मतलब ये ऐसे समझ लीजिए ये आयरन की रॉड है, यहाँ पे हमने क्या किया हो, इस एंड पे बर्नर पे रख दिया हूँ इसको, तो इस एंड पे हम लोग देखने वाले क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इसको गर्म कर रहे हैं तो यहाँ के जो इसके एटम हैं या मॉलिक्यूल हैं वो क्या करेंगे, उनको हीट मिलेगी, यानी उनको एनर्जी मिलेगी, तो क्या करेंगे, अपने मीन पोजीशन, मतलब मीन पोजीशन क्या, जो जहाँ थे अभी यहाँ पे हैं, अब क्या करेंगे, बहुत तेजी से अपनी मीन पोजीशन के क्या करेंगे, मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करेंगे। क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। तो ये यहाँ का जो ये एटम है या मॉलिक्यूल है, ये क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। ये क्या करेगा, जब वाइब्रेट करेगा तो अपने पड़ोसी के कांटेक्ट में आएगा, कांटेक्ट में ऑफ कोर्स ऑलरेडी है, तो क्या करेगा, ये अपनी एनर्जी कुछ इसको एनर्जी दे देगा, तो अपनी हीट एनर्जी इसको दे देगा। अब क्या करेगा, सिमिलरली अब ये भी वाइब्रेट करने लगा, इसको एनर्जी मिल गई, अब ये क्या करेगा, अपने पड़ोसी वाले को क्या करेगा, एनर्जी
ट्रांसफ़र करेगा। इसी तरीके से एनर्जी ट्रांसफ़र होते होते फिर आप यहाँ पे देखते हैं कुछ समय बाद यहाँ भी क्या होता है, गर्म हो जाता है। जैसे कि यहाँ से आप गर्म कर रहे हैं अगर इस बॉडी को, तो अगर लोहा है या फिर कोई और भी कंडक्टर है तो यहाँ पे आप कुछ समय बाद देखेंगे यहाँ भी गर्म हो जाता है। किस वजह से? इस वजह से। क्लियर है? तो गर्म सबसे ज़्यादा गर्म कहाँ होगा? अगर यहाँ इस कंडीशन में अगर देखें सबसे ज़्यादा गर्म यहाँ होगा, क्योंकि यहाँ पे इसको डायरेक्टली हीट दिया जा रहा है, तो धीरे धीरे यहाँ पे फ्लो हो रहा है टेम्परेचर का। इसका मतलब हीट का फ्लो हो रहा है। इसका मतलब हीट का फ्लो हमने पहले ही बात कर लिया है, हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी या हॉट रीजन टू कोल्ड रीजन होता है। क्लियर है? क्या हो अगर बॉडी यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, ठीक है, अगर दोनों का टेम्परेचर क्या है, दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम है, क्या है, सेम टेम्परेचर है, सेम टेम्परेचर रहेगा तो क्या होगा, अगर इसको हम कंडक्टर के द्वारा यहाँ पे कनेक्ट किए हुए, अगर मान लीजिए किसी मेटेलिक कंडक्टर के द्वारा यहाँ पर इसको कनेक्ट कर दिए हैं, तो क्या हीट का फ्लो होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों के टेम्परेचर क्या है, सेम है। ठीक है, हम जानते हैं टेम्परेचर यानी कि जो हीट का फ्लो है किधर से किधर होता है, हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, यानी हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी होता है। अब यहाँ पे दोनों के टेम्परेचर सेम है, इसलिए हीट का इसमें फ्लो नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे हीट कह रहे हैं सेम टेम्परेचर है इसलिए हीट का फ्लो नहीं हो रहा है, तो क्या हम ये कह सकते हैं क्या कि हीट का भी फ्लो, हीट भी दोनों के बॉडी को सेम है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम ये नहीं कह सकते कि दोनों बॉडी के हीट भी सेम होंगे। टेम्परेचर सेम है, ठीक है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि दोनों बॉडी के हीट भी सेम होंगे, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है, किसी दो बॉडी को लेके दोनों बॉडी को क्या किया गया है, सेम टेम्परेचर दिया गया, लेकिन दोनों बॉडी में जो हीट एनर्जी देखी गई अलग अलग देखी गई। इससे तो ये मालूम चलता है कि दोनों बॉडी के अगर टेम्परेचर सेम हो गए, लेकिन उनकी जो हीट एनर्जी मतलब हमने पहले ही बात कर लिया है, टोटल इंटरनल एनर्जी। टोटल इंटरनल एनर्जी क्या थी? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, सेम नहीं होगी, भले ही इनका टेम्परेचर सेम। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग एक थोड़ा सा टेम्परेचर पे क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए किसी बॉडी को क्या किया गया है, मान लीजिए किसी बॉडी का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस था। कितना था? 30 डिग्री सेल्सियस। अब इसको कुछ इसका मतलब ये देखिए, इसका टेम्परेचर बढ़ा के कितना कर दिया गया, 60 डिग्री सेल्सियस। कितना कर दिया गया? 60 डिग्री सेल्सियस। तो अब जरा इसमें अगर इसको हम केल्विन में अगर चेंज करें तो क्या आएगा? केल्विन में कैसे चेंज करेंगे? 273 प्लस कर देंगे 30 डिग्री सेल्सियस, क्या आ जाएगा? केल्विन में हो जाएगा। कितना आएगा? ये आपका आ जाएगा 303 केल्विन आ जाएगा। अब अगर इसको हम केल्विन में करें तो क्या आ जाएगा? सिमिलरली इसको भी 273 प्लस कर दीजिए, आपका केल्विन में हो जाएगा। कितना आएगा? ये आपका हो जाएगा 333 केल्विन। क्लियर है? तो जरा यहाँ पे जो हमने टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में 30 से 60 किया तो चेंज कितना हुआ? चेंज इन टेम्परेचर यानी डेल्टा टी कितना आया? कितना है डेल्टा टी? चेंज मतलब हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर करिए, यानी 60 डिग्री सेल्सियस माइनस 30 डिग्री सेल्सियस करें, कितना आएगा? आएगा 30 डिग्री सेल्सियस। यानी 30 डिग्री सेल्सियस में क्या हुआ? इतना टेम्परेचर चेंज किया गया। यहाँ पे किस स्केल में हम देख रहे हैं? डिग्री सेल्सियस स्केल में देख रहे हैं। और डिग्री सेल्सियस में अगर 30 है तो केल्विन में इतना है, और डिग्री सेल्सियस स्केल में अगर इतना है तो केल्विन में हम इतना बोलते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं चेंज कितना आता है। डिग्री सेल्सियस में तो चेंज 30 आया, यहाँ पे देखते हैं कितने का चेंज आ रहा है। तो माइनस करिए 3 माइनस हायर ए है लोअर ए है, माइनस कर दिए 303 इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा, यहाँ भी 30 आएगा, कुछ अलग थोड़ा नहीं है, माइनस करके देखिए 30 आएगा। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है? जो चेंज होगा,
चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, किसमें, चेंज इन टेम्परेचर, कहाँ पे, ऑन डिग्री सेल्सियस स्केल, कहाँ पे, डिग्री सेल्सियस स्केल पे, वो किसके इक्वल आएगा, वो भी आएगा इक्वल चेंज इन टेम्परेचर, कौन से स्केल पे, केल्विन स्केल पे, ऑन केल्विन स्केल। क्लियर है, यानी कि दोनों वो स्केल में चेंज सेम आएगा, बस हाँ दोनों में वैल्यू अलग अलग होगी, लेकिन चेंज जो है अगर हम डिफरेंस निकालने जाएंगे, डिफरेंस यहाँ 30 का आया तो यहाँ भी 30 का ही आएगा, जिसे हम चेंज बोलते हैं। क्लियर है, तो आज के लिए इतना ही।